So let's start for our third lecture for प्राश्रित योगीय सिद्धि अध्याय। तो विशेषतः इस प्राश्रित योगीय सिद्धि अध्याय में हमने प्राश्रित इस प्रमाण के बारे में जाना और उसी प्रमाण में जो बस्तियों का वर्णन किया है उसका इन डिटेल हमने वर्णन देखा। उसके बाद जो 6 कारण विशेषतः अतिसार के दिए गए हैं, उन 6 कारणों के अनुसार जो अतिसार की चिकित्सा की जाएगी उसके डिटेल्स विशेषतः उसमें अगर संक्षेपता आपको नटशेल में बता दे तो निराम अवस्था है तो आप क्वाथ जो कहे गए औषधि वनस्पतियों के हैं उनकी बस्ती यानी निरुआ बस्ती या स्थापन बस्ती जिसे कहते हैं वो आप दे सकते हो। और दूसरी स्थिति है वो है साम अवस्था या आम का संसर्ग अगर वहां पे है तो आपको सबसे पहले पाचन चिकित्सा करनी पड़ेगी और पाचन चिकित्सा के लिए खास करके त्रिकटु द्रव्य का वहां पे प्रयोग अधिकाधिक किया गया है। अवस्था के अनुसार या दोषों का अन्य दोषों का अनुबंध के अनुसार अन्य द्रव्य भी वहां पे मिलाने के लिए कहे हैं और उसका प्रयोग चूर्ण और क्वाथ के स्वरूप अंतरपान यानी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में किया गया है। चलिए अभी इसके आगे का जो हमारा पोर्शन है उसके तरफ हम जाते हैं। तो ये जो श्लोक क्रमांक 36 और 37 है इसमें एक सिद्ध घृत योग आया है और विशेषतः उदुम्बर शलाटूनी जम्वाम्रो उदुम्बर त्वचा इस प्रकार से अतिसार नाशक की ये घृत है। हम इस जो रिमेनिंग हमारा टॉपिक है उसको ये कह सकते हैं कि अतिसार नाशक सामान्य चिकित्सा है जिसमें सिद्ध घृत है, सिद्ध यवागु है। यवागु क्या है? तो ये ग्रेल जिसे अंग्रेजी में कह सकते हैं, हम खिचड़ी कह सकते हैं सामान्य भाषा में। तो वो औषध संस्कारित आहारीय योजना ऐसा कुछ पार्ट जो है वो हमारा शेष है। तो उससे सबसे पहले 36 नंबर और 37 नंबर में जो अतिसार नाशक घृत है उसमें घटक द्रव्य उदुंबर यानी उंबर या जिसे मराठीमध्ये आपण त्याला उंबर म्हणतो किंवा फायकस ग्रुप मधलं हे आहे आणि विशेषतः कषाय रसात्मक हे औषध असतं किंवा औषधी द्रव्य आहे। तो हिंदी में इसे गुलर कहते हैं। फिर जामुन है, आम की छाल है, फिर और उदुम्बर का फल पहले हमने देखा, अपक्व फल पहला जो उन्होंने कहा है और बाद में फिर उदुम्बर आया है, वहां पे त्वचा यानी उसकी जो कास्ट है उसकी छाल लेना है हमने। फिर शंख चूर्ण, सर्जरस या जिसे हम राल भी कहते हैं और लाक्षा और कमल के जड़ का कहा वहां पे क्या बताया है? कर्दमम च पलांशिकम यानी कमल के जड़ का कीचड़। तो ये घटक द्रव्य वहां पे लगभग 8 बताए हैं और उसमें गोघृत, गोदुग्ध और जल ये इकट्ठा उनको मिला के फिर घृत निर्माण विधि जो है उसके अनुसार आपने ये सिद्ध घृत तैयार करना है। और इस घृत का सेवन जो है वो अतिसार के रोगियों में विशेषतः वहां पे एक कंडीशन ग्रंथकार बताते हैं, अगर श्लोक आप देखें तो वहां पे यथा बलम ऐसा शब्द प्रयोग वहां पे किया गया है। यथा बलम का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट एज वेल एज द स्ट्रेंथ ऑफ द डिसीज। तो रोग और रोगी का बल किस पद्धति से है या किस प्रकार का है, विशेषतः उसकी पचन शक्ति या अग्नि की स्थिति किस प्रकार से है, उसकी उसका विचार करते हुए इस उदुम्बरादि घृत हम कह सकते हैं इसको, इसका प्रयोग आपने करना है। तो ये हो गया अतिसार नाशक घृत का योग जो बताया है उसको। उसके बाद यवागु जो मैंने आपको ग्रेल कहा, मेडिकेटेड ग्रेल कहेंगे या औषध संस्कारित आहार है वो, उसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अतिसार नाशक वनस्पति या द्रव्य जो है उनसे सिद्ध ये औषध संस्कारित आहार का एक पद्धति है। तो उसमें सबसे पहले कच्छू इत्यादि जो ये 38 और 39 नंबर का श्लोक है उसमें बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला द्रव्य है दुरालभा यानी क्या? तो धमासा, धातकी पुष्प, बिल्व फल, मंजिष्ठा, रक्तशाली यानी आपण ज्याला लाल तांदूळ म्हणतो किंवा साठे तांदूळ म्हणतो, मसूर की दाल,
अश्वत्थ यानी पीपल का जो वृक्ष रहता है उसका विशेषतः कोमल पल्लव जो रहते हैं, यहाँ पे देखिए प्लक्ष पल्लव ही ऐसा शब्द प्रयोग है। यानी नूतन जो वहां पे नए नए पत्ते आते हैं सुनहरे पीले रंग के, तो उनको लेना है। उसके बाद इन द्रव्यों के द्वारा साधित यवागु का सेवन करना है, और ये सभी प्रकार के अतिसार के लिए बताया। बहुत बार लोगों को क्या खाने पीने का सलाह देनी है, हमें प्रश्न आ जाता है। तो ग्रंथकार ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया, चरकाचार्य जी बताते हैं ये औषध संस्कारित यवागु आप जो है उसको दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रमाण का उल्लेख नहीं किया गया है, कौन सा द्रव्य किस प्रमाण में लेना है। जहां कहीं भी हमने औषध निर्माण शास्त्र में ये सीखा है, जहां कहीं भी अगर औषध का प्रमाण नहीं बताया है, तो जो भी द्रव्य है उन सभी को समभाग में लेना है, सम प्रमाण में लेना है। और जिस प्रकार से षडंग पानीय विधि में उसका उन द्रव्यों का क्वाथ किया जाता है, उसी प्रकार से आप साधित जल जो है, यानी इन औषधि द्रव्यों का साधित या सिद्ध जल जो है, या काढ़ा कह सकते हैं आप, उसके द्वारा उस रक्तशाली चावल और मसूर की दाल, ये जो आहारीय द्रव्य है, इनको पकाना है और उस यवागु का आपने उपयोग करना है। तो ये पहला यवागु का योग हो गया। उसी श्लोक में आगे दूसरा यवागु का योग वो बताते हैं, और विशेषतः यहाँ पे श्लोक क्रमांक 39 जो है, बाल उदुम्बर कटवंग, ये श्लोक में वो घटक द्रव्य बताते हैं। बाल उदुम्बर यानी कच्चा जो फल होगा गूलर का यानी उम्बर का, उसको लेना है। फिर कटवंग यानी शोनाक, उसकी छाल लेना है। मंजिष्ठा प्लक्ष, तो प्लक्ष का फिर पल्लव यहाँ पे बताया है। तो पल्लव यानी वो नूतल कोमल पत्तियां जो होती है आगे के सुनहरी पीले रंग की, उसको लेना है। फिर मसूर की दाल, धातकी पुष्प और बलामूल। ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चावल नहीं है, यानी जो पहले योग में रक्तशाली बताया था वो यहाँ पे नहीं है, केवल मसूर की दाल है। तो इसको यवागु कहना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो केवल मसूर की दाल है। तो धातकी पुष्प, बलामूल, बाल उदुम्बर, शोनाक, मंजिष्ठा और वो प्लक्ष की कोमल पत्तियां, इनका आपने काढ़ा करना है, और उसमें मसूर की दाल जो है उसको पकाना है, और अच्छे तरीके से जो पक जाए, मुलायम हो जाए, तो उसको यवागु ये जो है वो इस्तेमाल करनी है। और यहाँ पे उन्होंने फिर बताया है, देखिए, तो पुष्प फलाभिश्च तथा भवेत्, तो ये जो सभी दो प्रकार की यवागु यहाँ पे बता दी, वो विशेषता सर्व प्रकार के अतिसार में आप आहारीय या औषध सिद्ध या औषध संस्कारित आहार का प्रयोग करने के लिए कहा है। आगे 40वें श्लोक से आगे स्थिरादि वर्ग जो है उससे बनाए हुए कुछ योग यहाँ पे वर्णित है, और वो भी यवागु के ही योग है। यहाँ पे देखिए, क्वाथेषु समसूराणाम यवाग्वाह स्यु पृथक पृथक। तो स्थिरादि वर्ग यानी लघु पंचमूल के द्रव्यों को बला इत्यादि या इक्षु इत्यादि द्रव्यों के साथ वो क्वाद बनाना है, और फिर वहां पे मसूर की दाल को वहां पे पकाना है। तो ये जो तीन प्रकार की यवागु दी है यहाँ पे, यानी स्थिरादि वर्ग के साथ, यानी लघु पंचमूली एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार है यहाँ पे बलादि वर्ग जो है उसके साथ पकाई गई, और तीसरा इक्ष्वादि वर्ग जो है उसके साथ पकाई गई। ऐसे तीन वर्ग हैं। अब आप कहोगे कि ये स्थिरादि वर्ग जो है, तो लघु पंचमूल सभी जानते हैं, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर। ये जो है ये पांच वनस्पति द्रव्य है, तो उनके साधित क्वाथ से आपको मसूर दाल पकानी है। ये पहला यवागु हो गया। दूसरी बलादी योग जो है, उसमें बला, गुड़ुचि, त्रिफला, रासना और दोनों प्रकार के पंचमूल यानी दशमूल आ गए यहाँ पे, ये दूसरा योग है। और इक्ष्वादि में इक्षु, कुश, काश और शाली, इनकी जड़ विशेषता लेनी है, और उससे साधित यवागु आपको बनानी। इसके सिवा और कुछ योग यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कच्छुरा मूल शाल्य आदि। तो यहाँ पे दुरालभा यानी धमासा का मूल, शाली की चावल के साथ उसको पकाना है।
या फिर और उसका ऑप्शन दिया है खट्टा जो दही रहेगा या खट्टा तक्र रहेगा, कांजी रहेगी या आम्लरस वाला और कोई द्रव्य क्षार, इक्षुरस, इनके द्वारा साधित भी यवागु आप बना सकते हो। तो आम्लरस होने की वजह से रुचि जो है रुग्ण की, वो खाने में बढ़ेगी या आप कह सकते हो अन्य भाषा में अग्निदीपन उससे होगा। इसके प्रयोग से सभी प्रकार के अतिसार जो है वो शांत हो जाते हैं। अब यहाँ पे और एक झोंक देने के लिए या मराठीमध्ये आपण त्याला फोडणी म्हणतो. फोडणी देण्यासाठी ससर्पी मरीच अजाज्योः मधुरा लवणा शिवाहा. शिवाहा यानी हितकारक है वो। क्या हितकारक है? तो ये जो सभी यवागु बताई गई है, इनको घृत, काली मिर्च यानी मरीच द्रव्य जो है, पेपर, ब्लैक पेपर, जीरा, अजाजी यानी जीरा, लवण, सैंधव ऑफ कोर्स, और शर्करा यानी जो सीता है यहाँ पे खड़ी साकर, इनको संस्कारित आप करके अगर इन यवागुओं का प्रयोग करें तो वो और भी स्वादिष्ट हो जाती है। शिवाहा यानी वो अच्छे पैलेबल हो गए, क्योंकि पहले से रुग्ण को जीवा में उतनी रुचि नहीं होती है, तो वो अगर आप उसको अच्छे से यानी चटपटा नहीं बनाएंगे तो उतना वो रुग्ण पसंद नहीं करेगा। इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से भी यहाँ पे ग्रंथकार श्लोक में बताते हैं की किससे आप उसको झोंक दे सकते हैं या मराठीमध्ये आपण त्याला कशाबरोबर फोडणी देऊ शकतो. अब आगे श्लोक क्रमांक 43 से 45 तक विशेषतः जो भवती छात्र या भवंती छात्र इस पद्धति से जो श्लोक बताए गए हैं वो संक्षेपतः या उपसंहारक ऐसे श्लोक होते हैं। जो अध्याय का समापन जब होने लगता है तो भवंती छात्र श्लोक करके कुछ मधुर महत्वपूर्ण बातें जो है वो बताई जाती है। तो इस अतिसार चिकित्सा का यहाँ पे उपसंहार इस 43 से 45 नंबर श्लोक तक किया गया है और वहां पे वो स्पष्ट कर देते हैं स्निग्धाम्ल लवण मधुरम पानम बस्तिश्च मारुते कोष्णाहा, यानी वातज अतिसार, पित्तज और रक्तज अतिसार, शकृत अतिसार, आमातिसार और रक्तातिसार, इनमें संक्षेपतः क्या चिकित्सा करनी चाहिए या ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए वो यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले वातज अतिसार में स्निग्ध अम्ल लवण मधुर रस प्रधान द्रव्यों के चूर्णों का आपने प्रयोग करना है, ठीक है, और वो आभ्यंतर पान के लिए है। या फिर इन्हीं औषधियों की क्या यहाँ पे वो बताते पानम बस्तिश्च ऑप्शन है। एक तो पान आप करवाएंगे कब, जब साम अवस्था रहेगी, और निराम अवस्था रहेगी तो इन्हीं द्रव्यों को क्वाथ का जो है वो आप कोष्णाहा यानी वो जब सहन हो सके इतना गर्म रहेगा तब उसकी बस्ती देनी है, ठीक है। ये पहली स्थिति हो गई, ये बताया उन्होंने खास करके वातज अतिसार के बारे में। उसके बाद पित्तज अतिसार और रक्तज अतिसार का इकट्ठा वो वर्णन करते हैं, ट्रीटमेंट प्रिंसिपल बताते हैं हमें। शीतल तिक्त कषाय मधुर रस प्रधान द्रव्यों का चूर्ण का प्रयोग यानी आभ्यंतर पान या उसी क्वाथ से निर्मित बस्ती। तो ये दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति यानी पित्तज अतिसार और रक्तज अतिसार का मैनेजमेंट प्रिंसिपल या आप उसको कहेंगे जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो वहां पे बता दी। चौथा है शकृत अतिसार, तो वहां पे विशेषतः वो कौन से द्रव्यों का प्रयोग करने के लिए कहते हैं वो आप अगर देखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। पुरुष जनित अतिसार या शकृत अतिसार में वातनाशक एवं पुरीश संग्रहणीय, ठीक है, वातानु शकृति, ठीक है, तो संग्राही और वातनाशक द्रव्यों का आपने प्रयोग करना है। उसी पद्धति से आप क्वाथ का पान कराओगे उनको या चूर्ण का सेवन कराओगे, ठीक है। इन दो चीजों के लिए आप पाचनम आमय पानम, ठीक है, अगर आम स्थिति है तो पाचन के लिए आपने पान देना है। आगे आमातिसार में, ये आमातिसार के बारे में ही तो 44 नंबर का श्लोक के सेकंड लाइन है। आमातिसार में आम पाचक द्रव्यों का क्वाथ या चूर्ण देना चाहिए और फिर उसके साथ ये जो अतिसार प्रतियुक्तम, ये पिछा बस्ती रहेगा सर, और वो असृग बस्तयो हो रक्ते, तो रक्तातिसार जो है उसमें पिछा बस्ती या रक्त बस्ती देनी है।
अब इसी प्रकार से वो आगे बताते हैं, अतिसारम प्रति उक्तम मिश्रम द्वंद्वादि योगजेषु अपि च। तो यहाँ पे अगर जिस दोष का विशेष लक्षण है, यानी 2, 3, 4, 5 या 6, यानी वात, पित्त, रक्त, शकृत, आम और रक्तातिसार, तो ये दोनों, तीनों, 4 या 5 इन दोषों का अगर संसर्ग है, तो जिस दोष के विशेष लक्षण मिले वो स्पष्ट यहाँ पे कर देते हैं, तत्र उद्रेक विशेषात, तो जिसका अधिक उद्रेक यानी अधिक प्रकोप है, जो दोष ज्यादा प्रभावशाली है, उसके अनुसार यहाँ पे आपने चिकित्सा करनी चाहिए। दोषेषु उपक्रमाः कार्याः, उपक्रम यानी चिकित्सा, ठीक है। तो यहाँ पे रुग्णानुसार या स्थिति अनुसार कौन सा दोष अधिक वो एबनॉर्मल है या ज्यादा प्रकोपित है, उसके अनुसार आपने वहां पे तरतम भाव से ट्रीटमेंट प्रिंसिपल जो है वो डिसाइड करना है। तो इसी श्लोक में फिर ये पूरा उसका अंग्रेजी अनुवाद है। लास्ट में तत्र श्लोकाः करके इस अध्याय का समारोपण होता है 46 नंबर श्लोक में, विशेषतः प्राश्रितिकाः सव्याप्त क्रिया निरोहास तथा अतिसारहिता। तो यहाँ पे विशेषतः इस प्राश्रित योगीय नामक अध्याय में जो विषय वर्णित है उनकी समरी करते हैं ग्रंथकार। वो बताते हैं कि प्राश्रित प्रमाण के आधार पर निरोबस्तियां के योग विशेष वर्णन किए, उसके बाद मृदु बस्ती के प्रयोग से होने वाले हानियां या उपद्रव और उनका ट्रीटमेंट या फिर उनकी चिकित्सा। फिर तीसरी महत्वपूर्ण बात इस अध्याय में बताई वो है अतिसार में हितकारक निरोह बस्तियां, कल्प, घृत और विभिन्न यवागु। यहाँ पे जो शब्द प्रयोग आया है रसकल्प, तो ये रसकल्प शब्द जो है वो खनिज औषधियों के लिए नहीं है, तो षड रस का जो प्रयोग करना है उसके अनुसार तो वनस्पति औषधियों का ही मैक्सिमम प्रयोग है। अगर आप एक केवल वहां पे शंख चूर्ण का अगर एक अपवाद छोड़ दे तो ज्यादा शंख भस्म भी जो है वो पाचक अर्थ में उसका प्रयोग होता है, और शंख चूर्ण का प्रयोग किया है। तो मैं रसशास्त्र में ज्यादा नहीं जाऊंगा, आपको पता है चरक संहिता में आपको किधर भी खनिज द्रव्यों का आभ्यंतक प्रयोग नहीं मिलेगा। एक ऑप्शन अगर आप सुश्रुत संहिता में वहां पे अयस्कृति का जो आया है उसको अगर छोड़े तो, और फिर अष्टांग हृदय या संग्रह और हृदय में जो है वो इन खनिजों का जो है आभ्यंतर प्रयोग के लिए वहां पे ज्यादा प्रचार और प्रसार हुआ था इस विषय, क्योंकि ये ईसा 6ठी शताब्दी से खनिज औषधों का या रस औषधियों का प्रयोग जो है वह आभ्यंतरतः ज्यादा होने लगा था। अब इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते दृढ़ बल संपूरिते सिद्धिस्थाने प्राश्रित योगी यह नाम अष्टोध्याय। तो यहाँ पे हमारा जो प्राश्रित योगीय सिद्धि अध्याय था उसका समापन होता है। तो जैसा मैंने बताया अभी तुरंत आपके अगर प्रश्न है तो उसके साथ इन्हीं